तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 22 साल पुरानी बात, 2003 का साल था। तारीख थी 16 जनवरी। 16 जनवरी को अमेरिका के नासा ने स्पेस पर एक अपने एस्ट्रोनॉट को भेजने का फैसला किया था। कुल 7 अंतरिक्ष यात्री थे। 16 जैन को अमेरिका से कोलंबिया नाम के स्पेस शटल में ये 7 एस्ट्रोनॉट बैठकर ज़मीन से आसमान के ऊपर खाली जगह जो स्पेस है, अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। इनको वहाँ 16 दिन रहना था। कुल 16 दिनों तक 7 एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री स्पेस में रहते हैं। वहाँ जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ रहकर ये सारा रिसर्च करते हैं। इनकी वापसी की तारीख पहले से तय थी कि 16 दिन के बाद 1 फरवरी 2003 को इन सभी को धरती पर लौटाना था। 1 फरवरी 2003 को उसी कोलंबिया स्पेस शटल से नासा के अब ये सारे वहाँ बैठते हैं, सवार होते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, फिर अनडॉक होता है और अब इनके वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। इस सफ़र में लगभग 17 घंटे लगने थे। नीचे नासा के हेडक्वार्टर में बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा था इस कोलंबिया शटल को, और इससे पहले कोलंबिया करीब 28 बार उड़ान भर चुका था स्पेस के लिए और सारे कामयाब थे। तो अब ये वापसी की तारीख है 1 फरवरी को। सब कुछ ठीक ठाक, सही उड़ान वहाँ से शुरू हुआ अंतरिक्ष से। अब धरती की तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में इस स्पेस शटल को एंटर करना था, यानी कि स्पेस तो आपको पता है जहाँ ज़ीरो ग्रेविटी, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, और पृथ्वी की अपनी एक पूरी वायुमंडल है यहाँ पे। तो जब 2 चीज़ें होती हैं, एक एकदम ज़ीरो ग्रेविटी और उसके बाद आप धरती के वायुमंडल में, तो बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। बहुत तेज़ हवा और गर्म हवा का सामना करना पड़ता है। कोलंबिया का सफ़र अब तक ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, बल्कि प्रवेश भी नहीं किया, कुछ दूरी पर थे, अचानक नासा हेडक्वार्टर से कोलंबिया का कांटेक्ट टूट जाता है, संपर्क टूट जाता है। अब संपर्क टूटने का मतलब सब समझ रहे थे। सन्नाटा पसर जाता है। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि वायुमंडल में दाखिल होते ही कोलंबिया में आग लगी, धमाका हुआ और उसमें बैठे 7 एस्ट्रोनॉट भाप बनकर उड़ गए। उन 7 में से एक कल्पना चावला थी, हमारे देश की। ये बात 2003 1 फरवरी की है। मतलब 22 साल बीत चुके हैं। 22 साल के बाद अब अमेरिका समेत, हमारे देश समेत पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त उसी अंतरिक्ष पर हैं। और वजह यह है कि एक और इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स करीब 9 महीने और 13 दिन रहने के बाद अंतरिक्ष से वापस घर लौट रही हैं, धरती लौट रही हैं, हमारी इस दुनिया में लौट रही हैं। और उनके साथ एक और साथी हैं, और इसके अलावा 2 और साथी हैं जो पहले से वहाँ थे। तो कुल 4 लोग लौट कर आ रहे हैं। एक विच बुलमर और सुनीता विलियम, ये साथ ही गई थी। और अब इन्हीं की वापसी का पूरी दुनिया को इंतज़ार है। और इस वक्त जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, ये दोनों एलन मस्क के स्पेस एक्स शटल में मौजूद हैं और 4 लोग वहाँ से लौट कर आ रहे हैं इस बार भी। और इन 4ओं का सफ़र अभी जारी है। 17 घंटे में ये सफ़र पूरा होना है। और जब ये सफ़र पूरा होगा तो ये इंडियन टाइम के हिसाब से कल सुबह ये लोग करीब 3 बजकर कुछ मिनट पर, जब भारत में ये वक्त होगा, तो अमेरिका के एक समंदर में लैंड करेंगे, यानी स्पेस एक्स जो शटल है। 17 घंटे का सफ़र है। इसमें से कई घंटे निकल गए हैं, अब कुछ घंटे और बाकी हैं। अब सवाल ये है कि इनकी वापसी कैसे हो रही है और सुनीता विलियम और विच वुलमर को वहाँ पर इतना वक्त क्यों लगा। तो ये पूरी कहानी आपके सामने पेश है। असल में 5 जून 2024 को सुनीता विलियम स्पेस पर गई थी बुच विलमोर के साथ, और इनको सिर्फ वहाँ पे 8 दिन रहना था।
लेकिन बोइंग जिसने पहली बार अपना एक स्पेस शटल भेजा था, स्पेस शटल की एक तरह से इंडस्ट्री में कूदा था और नासा ने उसे पास किया था, तब कॉम्पिटिटर एक और था, एलन मस्क की अपनी कंपनी स्पेस एक्स। लेकिन स्पेस एक्स को मौका नहीं मिला और बोइंग को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और बोइंग के उस स्पेस शटल से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ये अंतरिक्ष में गए थे। तारीख थी 5 जून 2024, दोनों को 13 जून 2024 को लौट आना था, लेकिन उसके थस्टर में कुछ खराबी आ गई, हीलियम गैस लीक होने लगा और धीरे धीरे ये हुआ कि अब 20 दिन, फिर 25 दिन, फिर 1 महीना, फिर 3 महीना, 6 महीना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन सुनीता विलियम और विल्मोर की वापसी पता ही नहीं था कि कब होगा। लेकिन अब पूरे 9 महीना और 13 दिन बाद सुनीता विलियम्स लौट रही। सफ़र का आगाज़ हो चुका है और सभी यही दुआ कर रहे हैं कि ये सभी सुरक्षित धरती पर लौट आएँ। अब ये लौट कैसे रहे? तो अभी तक 9 महीने और 13 दिन तक सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद थी और ये कहानी मैंने आपको पहले डिटेल में सुनाई है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, जो एक तरह से आप ऐसे मान के चलिए एक होटल है। जो अंतरिक्ष यात्री सैर के लिए सफ़र पर जाते हैं अंतरिक्ष में, स्पेस में, तो वो कहाँ ठहरे? तो उनके लिए एक होटल बनाया गया, वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये लोग वहीं थे, वहाँ और भी एस्ट्रोनॉट हैं भी, तो उसी स्टेशन में अब तक रहीं और अब वापस आ रही हैं। अब 9 महीने, अब 13 दिन क्यों लगे 8 दिन के सफ़र को इतना लंबा? तो उसकी वजह आपको बताई कि जो बोइंग का स्पेस शटल था या स्पेस क्राफ्ट जिसको कहते हैं, वो ख़राब हो गया था और अब एलन मस्क की पहल पर उन्होंने ये ऑफ़र दिया था और जब जो बाइडन थे तब भी ऑफ़र दिया था, लेकिन फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मामला पॉलिटिकल हो गया है और बाइडन की वजह से ये वापसी में देरी हुई है और अब वो ट्रंप को क्रेडिट दे रहे हैं। तो खैर पॉलिटिक्स अपनी जगह, सफ़र की कहानी अपनी जगह। तो अब स्पेस एक्स स्पेशल शटल वहाँ पहुँचा। अब जाने और आने का कई लोगों ने पूछा था कहानी में कि वो डिटेल में आप बताएं, तो वही आपको समझाना चाह रहा हूँ। हालांकि साइंस का सब्जेक्ट बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्राइम से अलग। तो जब हम स्पेस में जाते हैं तो 2 तरीके होते हैं, या स्पेस में कोई भी जाता है, मतलब इंसान को पहले छोड़ें तो 2 तरीके से स्पेस में सामान से लेकर इंसान को भेजा जाता है। पहला रॉकेट, आपको पता है रॉकेट के मतलब के ज़रिए बहुत सारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही जब बना तो सारे उसके जो मशीनरी थी वो सब रॉकेट के ज़रिए भेजे गए। रॉकेट में ये होता है कि जब ये ऊपर ले जाता है तो धीरे धीरे रॉकेट अलग होता जाता है, फिर उसका मलबा होता है, वो गिरता है, कुछ समंदर में गिरता है, वापसी नहीं होती है। रॉकेट से जो भी चीज़, जैसे हमारे अभी चंद्रयान में कुछ दिन पहले हम लोगों ने भेजा था विक्रम लैंडर, तो जो रॉकेट है वो अपने अपने हिसाब से सब बर्बाद, वापसी का कुछ होता नहीं है। तो रॉकेट सिर्फ जाने के काम में आता है, वापसी के काम में नहीं आता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री या एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं तो इनको तो वापसी भी है। तो अगर रॉकेट की वापसी की गारंटी या वापसी होती नहीं है तो फिर ये लोग वापस कैसे आते हैं? तो मेन जो रॉकेट की कहानी है वो ये है कि ये सिर्फ ले जा सकता है, वापसी नहीं। तो सामान भेजने के लिए तो रॉकेट सही है, जैसे चंद्रयान वाला आपको बताया एग्जाम्पल, विक्रम लैंडर। इंसान को भेजने के लिए सिर्फ रॉकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी इंसान जाएगा तो फिर उसको एक स्पेस शटल चाहिए। स्पेस शटल को ऐसे समझ लीजिए एक प्लेन चाहिए, जैसे हम धरती पर प्लेन में बैठते हैं, सफ़र करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्पेस शटल या ये प्लेन अपने आप अंतरिक्ष में नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ ज़ीरो ग्रेविटी, सीधी ऊंचाई, बहुत सारी चीज़ें, वायुमंडल से अलग। तो स्पेस शटल को भी रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है और रॉकेट ही उसे पुश करके, धक्का देकर, थ्रस्टर के ज़रिए वहाँ तक ले जाता है। तो सामान पहुँचाने के लिए जो रॉकेट ले जाते हैं वो तो रॉकेट फिर जलकर खाक हो जाता है, वापसी आता नहीं है। लेकिन स्पेस शटल में जब आदमी जाता है तो इसी रॉकेट के ज़रिए उस स्पेस शटल को लेकर रॉकेट जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है, रॉकेट ख़ास दूरी पर पहुंचकर उस स्पेस शटल से अलग होता जाता है और वो रॉकेट भी बर्बाद हो जाता है। फिर एक ख़ास दूरी पर पहुंचने के बाद अब स्पेस शटल भी एक प्लेन की तरह बन जाता है और वो वैसे ही काम करता है। तो इंसानों को भेजने के लिए स्पेस शटल की ज़रूरत पड़ती है।
तो रॉकेट लेकर जाता है, उसके बाद स्पेस शटल वहाँ पहुंचकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डॉक से जुड़ता है और फिर उस स्टेशन के अंदर, आईएसएस के अंदर एस्ट्रोनॉट रहते हैं जब तक रहना चाहे या जब तक उनको भेजा जाता है। तो ये तो जाने का रास्ता हो गया। अब वापसी का रास्ता क्या होता है? अब वापसी में रॉकेट तो है नहीं, तो अब वापसी में वही स्पेस शटल बाकी का काम करता है, उसी से आपको वापस आना है। क्योंकि एक तो ज़ीरो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी, तो उसमें आपको फिर धक्का देकर ऊपर ऊंचाई की तरफ ले जाने की वहाँ से तो ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो आपको चक्कर काटते हुए धीरे 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 नीचे आना है। तो करीब 17 घंटे लगते हैं चक्कर काटते हुए नीचे आने में, लेकिन तब भी उनकी स्पीड जो होती है वो अराउंड होती है 17,500 पर आवर, 17,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो अब स्पेस शटल के साथ वापसी में रॉकेट नहीं है, पर स्पेस शटल है, वही जिसको आप आम जुबान में कहें तो एक प्लेन समझ लीजिए, खास प्लेन। तो अब ये वहाँ से चलती है, स्पेस स्टेशन से अलग हो गई। उसके बाद ये धीरे धीरे चक्कर काटते हुए अब नीचे आती है। स्पीड आपको बता दी 17,500 किलोमीटर। तब तक सब कुछ ठीक रहता है जब तक ये स्पेस के चक्कर काटते हुए नीचे नीचे धरती की तरफ आती है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में ये दाखिल होती है स्पेस शटल कोई भी, तो सबसे खतरनाक वही चीज़ होता है। वो जो 3 से 5 मिनट का वक्त होता है स्पेस और पृथ्वी के वायुमंडल के बीच में दाखिल एंट्री, वो खतरनाक होता है। और ये जब एंट्री होती है तो उस वक्त जो हवाएं होती हैं वायुमंडल और उन दोनों के बीच में, और जिस तरह की गर्म हवाएं होती हैं और जो गर्मी होती है, उसकी वजह से 3 से 5 मिनट के लिए धरती से संपर्क टूट जाता है किसी भी स्पेस शटल का। तो नीचे बैठे नासा हेडक्वार्टर में जितने भी लोग हैं जो नेविगेशन और बाकी चीज़ों के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, उनके साथ और उस स्पेस शटल के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रहता, कोई कांटेक्ट नहीं रहता। और उस वक्त तक वो प्लेन को एक पायलट जैसे चलाता है वही ऐसे एस्ट्रोनॉट भी चलाते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। एक हीट रजिस्टर होता है इस स्पेस शटल के ऊपरी हिस्सों में, भाग में लगा होता है। वो ख़ास तौर पर इसलिए होता है कि जब पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होते हैं तो चूँकि यहाँ सब कुछ है, हवा इतनी गर्म और तेज़ कि वो किसी आम प्लेन को तो जलाकर उड़ा दे। लेकिन इसीलिए उसमें एक हीट रजिस्टर होता है जो उस गर्म हवा को सहता है। और सबसे दुश्वारी की चीज़ ये होती है कि हवा की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है और इतनी गर्म होती है, उस वक्त उस स्पेस शटल को एक ख़ास कोण के हिसाब से, एक ख़ास डायरेक्शन से वायुमंडल के अंदर प्रवेश करना होता, दाखिल होना था। मतलब एक ख़ास एंगल से उस स्पेस शटल को आपको वायुमंडल में दाखिल करना है। अगर वो एंगल ज़रा सा भी दाएं बाएं हुआ तो फिर हादसे का खतरा है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए वो उसी एंगल के हिसाब से आपको वायुमंडल में दाखिल होना है। तो अब जब आप वायुमंडल में दाखिल होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जब आप धरती के करीब आते हैं तो फिर समझिए कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर एक खतरा बचता है और वो है लैंडिंग का। लैंडिंग 2 तरह से होती है। एक, जैसे प्लेन रनवे पे लैंड करता है किसी भी एयरपोर्ट पे, आपने देखा होगा, तो नासा के भी अपने कई हैं ऐसे रनवे, वैसे भी किसी रनवे पे आप लैंड करा सकते हैं। एक दूसरा होता है समंदर में इसको लैंड कराना, और कई ऐसे पहले मिशन हुए जिसमें समंदर में लैंड कराते हैं। हालांकि समंदर में लैंड कराने में ख़तरा ये भी होता है कि स्पेस शटल और उसमें बैठे हुए एस्ट्रोनॉट के डूबने का भी खतरा होता है। लेकिन नेविगेशन इस तरह से होता है कि जहाँ पर लैंड करना, वहाँ से पहले ही सारी रेस्क्यू ऑपरेशन, तमाम जहाज़, वो सब कुछ मुस्तैद रहते हैं। तो जब स्पेस शटल लैंड करता है तब इसकी स्पीड, जो हमारे प्लेन जो हम लोग जिसमें सफ़र करते हैं उसके तो रनवे पे स्पीड कम हो जाती है, लेकिन स्पेस शटल की स्पीड लैंडिंग के वक्त बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए उसके पीछे आपने कई बार देखा होगा तस्वीरों में, वीडियो में, एक पैराशूट होता है बड़ा सा लगा हुआ। तो जैसे ही वो लैंड करता है उस पैराशूट के ज़रिए उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है और कम किया जाता है, और फिर वो समंदर के अंदर उसको लैंड कराया जाता है और आसपास बाकी
बचाव दल और सारे लोग रहते हैं, फिर उनको बाहर निकाला जाता है और फिर ले जाया जाता है। तो ये पूरा एक तरीका है स्पेस से किसी भी एस्ट्रोनॉट को लाने के लिए। तो ये तो हो गया तरीका। अब जब भी आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट यहाँ से जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं तो वो ऑरेंज कलर की एक ड्रेस पहने रहते हैं, स्पेस सूट जिसको कहते हैं। स्पेस जो सूट होता है उनका, वो बहुत ही ख़ास डिज़ाइन किया हुआ होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक एस्ट्रोनॉट की जान बचाने के लिए। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब स्पेस पे कोई भी एस्ट्रोनॉट जाता है और या वहाँ से वापस आता है तो हमेशा ऑरेंज कलर का स्पेस सूट पहने होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब वो स्पेस में पहुँच जाते हैं, सुनीता विलियम्स की आपने, और वो स्पेस वॉक करते हैं या वहाँ रिसर्च कर रहे होते हैं, तो फिर वो वाइट सूट पहने होते हैं। यानी आने और जाने सफ़र के दौरान ऑरेंज कलर का और स्पेस में वाइट कलर का, इन दोनों रंगों की खासियत है। वजह यह है कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में बहुत गहरा और घुप अंधेरा होता है, वहाँ रोशनी नहीं है। तो उस अंधेरे की वजह से जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उन्हें वाइट सूट पहनाया जाता है ताकि अंधेरे में भी उस सूट की चमक, सफ़ेदी ये बता सके कि हमारा एस्ट्रोनॉट इस वक्त कहाँ पर है। तो वाइट सूट निशानदेही करता है कि अंधेरे में भी ये एस्ट्रोनॉट किस वक्त कहाँ पर है। सेम ऑरेंज सूट सफ़र के दौरान आने और जाने में इसलिए पहनाया जाता है कि अगर कभी कोई हादसा हो जाए तो उस ऑरेंज और उस चमकते हुए सूट की वजह से मॉनिटर पर और बाकी जगह निशानदेही की जा सके कि इस वक्त वो कहाँ पर है, तो उन कपड़ों से पहचाना जा सके उसका लोकेशन। तो इसीलिए दो अलग अलग रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। तो जो मैंने बताया जिस तरीके से अब वो आना है, उस आने की टाइमिंग और सफ़र की शुरुआत कैसे हो गई। स्पेस एक्स जो एलन मस्क, ये संडे को ही यहाँ से रवाना हो गया था अमेरिका से, सुनीता विलियम और उनके साथियों को लेने के लिए। 18 मार्च वहाँ जाने के बाद संडे को, अब 18 मार्च आज की बात कर रहा हूँ, वहाँ जाकर वो आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डॉक से जुड़ गया और उसके बाद अब विदाई समारोह वहाँ शुरू हो गया। अब 18 मार्च यानी आज सुबह 8:15 पर जो वापसी जैसे स्पेस शटल में होनी है उसका दरवाज़ा बंद किया गया। उसके अंदर सब कुछ, ये जो चारों एस्ट्रोनॉट हैं वो आ रहे हैं, अब उस स्पेशल यान में या स्पेस शटल में बैठ चुके थे। सुनीता विलियम, उनके बाकी के 3 साथी जो गए थे, विलमोर, वो 2, तो ये सभी बैठ चुके। इनके बैठने के बाद सारी चीज़ें चेक की गई कि दरवाज़ा ठीक से बंद हो गया है, कोई ख़तरा नहीं है। फिर उसके बाद 10:35 पर 8:15 पे ये लोग बैठे उस स्पेस शटल में। उसके बाद सब कुछ देखा गया कि सब ठीक है, कहीं से कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है टेक्निकल। देन उसके लगभग 2.5 घंटे के बाद 10:35 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये स्पेस एक्स का शटल प्लेन अलग हो गया, मतलब इस आईएसएस से भी अलग हो गया, अब तक उसी के साथ जुड़ा हुआ था। अब वहाँ से अलग होने के बाद ये स्पेस के, इस वक्त जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, अभी धीरे धीरे ये स्पेस के चक्कर काटते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। यानी अभी सुनीता विलियम, उनके बाकी के 3 साथी उसी स्पेस एक्स के उस शटल में मौजूद हैं जो उनको लेकर नीचे आ रहा है। अब ये भी सफ़र जारी रहेगा। 19 मार्च यानी कल, मैं इंडियन डेट और टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 19 मार्च की सुबह 3:27 पर इसके यहाँ पर लैंड करने की उम्मीद है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह उससे पहले 19 मार्च की सुबह 2:41 2:41 19 मार्च यानी कल सुबह, ये 2:41 इस पूरे वापसी के सफ़र का सबसे अहम वक्त होगा। वजह यह है कि इसी 2:41 AM इंडियन टाइम 19 मार्च स्पेस एक्स का ये शटल स्पेस यानी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होगा। और जब दाखिल होगा तो वही वो 3 से 5 मिनट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये स्पेस से वायुमंडल में 2:41 पर दाखिल हो गया तो फिर एक सेकंड के हिसाब से ये अपने लैंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नासा और तमाम लोगों के, बल्कि हर जब भी ऐसा कोई सफ़र होता है
स्पेस में जाने और वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने में कोई ख़तरा नहीं है। ये जितने भी एस्ट्रोनॉट या जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके हिसाब से आप वो बहुत ही मतलब सेफ और सब कुछ अच्छा है। सबसे मुश्किल होता है इस सफ़र में जाना और आना। जो सफ़र है स्पेस में जाने और आने का वो सबसे ख़तरनाक होता है, और वो भी सिर्फ उस पल को जब आप वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हो या जब आप वायुमंडल से अलग हो रहे हो, दोनों सूरत में। तो ये सफ़र भी 2:41 कल इंडियन टाइम के हिसाब से जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा ये प्लेन, वो घड़ी सबसे इम्पोर्टेंट घड़ी है। एक बार 2:41 पे वायुमंडल में ये दाखिल हो गया स्पेस एक्स का शटल, तो फिर इसके दाखिल होने के लगभग 27 और 19 करीब 46 मिनट के बाद सुबह 3:27 पर ये लैंड करेगा अमेरिका में एक समंदर में। और लैंड करने के बाद जो समंदर में लैंड कराते हैं इस स्पेस शटल को, उसको कहते हैं स्प्लैश डाउन। तो स्प्लैश डाउन मतलब लैंडिंग समंदर में, पानी में। तो स्प्लैश डाउन होगा ये 3:27 इंडियन टाइम के हिसाब से। और उसके बाद फिर सारे एस्ट्रोनॉट को वहाँ से निकाला जाएगा। और नासा ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसके हिसाब से सुबह 5 बजे, यानी इस शटल के लैंड करने के 1 घंटा और 33 मिनट के बाद नासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें एस्ट्रोनॉट के बारे में बताया जाएगा। और नासा ने पूरी दुनिया में इस सफ़र को लाइव दिखाने का इंतज़ाम किया है। आप अलग अलग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर इस सफ़र को लाइव देख सकते हैं। तो ये भी इंतज़ाम किया गया है। तो अब ये वापस आएंगे, लेकिन वापस आने के बाद ऐसा नहीं है कि आप फ़ौरन, जो अभी तक आप देख रहे थे सुनीता विलियम्स और बाकी लोगों को स्पेस के अंदर डांस करते हुए, बातें करते हुए, वापस आने के बाद अभी इन सब को वापसी अपनी ज़िंदगी जो पहले स्पेस में जाने से पहले इन्होंने बिताई, उसमें अभी बहुत सारी इनकी मुश्किलें आएंगी। इसलिए कि अब तक ये 9 महीने और 13 दिन तक उस जगह पे रहीं जहाँ ज़ीरो ग्रेविटी है, जहाँ मतलब ना आप अपने पैरों से चल सकते हैं, ना आप दौड़ सकते हैं। तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब ये लोग यहाँ आएंगे तो फिर से जैसे एक बच्चा पैदा होता है और जब बच्चा ज़रा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे चलना सिखाया जाता है। एस्ट्रोनॉट जब भी अंतरिक्ष से वापस आते हैं उन्हें वापस चलना सिखाया जाता है, क्योंकि उस ज़ीरो ग्रेविटी में रहकर वो चलने की और बाकी चीज़ें, उनकी पैरों की हड्डियां और पूरे मांसपेशी खिंच जाता है, हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, आँखों की रोशनी पे असर पड़ता है, तो वो अपने आप खड़े नहीं हो सकते, चलना तो दूर की बात है। तो धीरे धीरे वो सारा फिर इनकी एक्सरसाइज और बाकी चीज़ें होती हैं जो कराई जाती हैं, और इनको पकड़ कर पहले चलना सिखाया जाएगा और फिर बाद में मतलब इनको रिकवर होने में वापस कई हफ्ते लगेंगे और तब जाकर ये चल फिर पाएंगे। तो उन सारी चीज़ों का इनका अभी ट्रेनिंग होगी, इनकी सेहत का पूरा, इनकी जो हड्डियां होती हैं उससे 4 गुना ज़्यादा वज़न डालकर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, अभी मजबूत बनाया जाएगा। फिर इनके मेंटल हेल्थ पे काम किया जाएगा, क्योंकि आप इतने वक्त से वहाँ दूर थे तो बहुत सारी फिर और भी वहाँ पे चूँकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती कि कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, तो उन सारी चीज़ों का चेकअप होगा, उन पे ध्यान दिया जाएगा। तो अभी एक लंबा वक्त लगेगा इन लोगों को रिकवर करने में। तो उसका धीरे धीरे, हालांकि ये नासा की तरफ से कहा जाता है जो भी ऐसे जाते हैं तो रिकवर का उनका जो प्रोग्राम है वो बड़ा सॉलिड होता है, तो वो सारी रिकवरी भी हो जाती है। तो एक तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। दूसरा बहुत सारे एक वो थी, या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब 8 दिन के लिए गई थी सुनीता विलियम्स, अब 9 महीने 13 दिन बाद आ रही हैं। तो थी तो वो ड्यूटी पे नासा की एम्प्लॉई है, तो क्या उन्हें ओवर टाइम मिलेगा? तो नासा में ओवर टाइम का कोई रूल नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि जो जिस मिशन पे किया, जिस रिसर्च पे किया, वो उनका फुल टाइम एम्प्लॉई है, तो उसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाएगा। थोड़े मोड़े मतलब कुछ थोड़ी सी अमाउंट दे दी जाती है कि चलो
ये पैसे आपने इतने दिन रहे थे, लेकिन वो बहुत मामूली होती है। वैसे इन लोगों की सैलरी अच्छी होती है, करीब जैसे सुनीता विलियम्स की अगर सैलरी की हम बात करें तो इनका पर एनम अराउंड 1.10 करोड़ इंडियन करेंसी में 1 करोड़ 10 लाख के आसपास इनकी सैलरी होती है। और वैसे भी फिर अंतरिक्ष में जाना हर एक इंसान को तो नसीब होता नहीं है, तो इनका अंतरिक्ष का सफ़र लाइफ टाइम में हम आप तो सिर्फ बैठ के बातें कर सकते हैं। तो दुआ यही है कि कल सुबह 3:27 पर सुनीता विलियम और उनके साथ बाकी के उनके तीनों साथी एस्ट्रोनॉट धरती पर सुरक्षित लौट आएँ और हम सब ये लाइव देखें। और ये तो लौट आए, लेकिन जिस एलन मस्क के स्पेस एक्स शटल से ये लोग लौट रहे हैं, ये खाली नहीं गया था धरती से, ये अपने साथ 4 और एस्ट्रोनॉट को लेकर गया था। स्पेस स्टेशन में हर वक्त कोई ना कोई अंतरिक्ष यात्री रहता है, तो यहाँ से 4 गए हैं, जिसमें से अमेरिकन हैं 2, एक रशियन और एक जापानी। तो इन 4 एस्ट्रोनॉट को ले जाकर वहाँ पर ले जाया गया और उन 4 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर छोड़ दिया गया और उनके बदले में 4 मुसाफिरों को वापस धरती पर लाया गया। तो कल सुबह यही ऊपर वाले से दुआ है कि सभी सुरक्षित घरों को लौट आएँ और इनकी वापसी के बारे में जो भी जानकारी होगी कल आपको ज़रूर देंगे। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अप्रूजा मंडोल, बल्कि मोंडल, अप्रूजा मोंडल का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अप्रूजा। और ये मोहम्मद मानिक मोंडल की वाइफ हैं। साथ ही विहान जैन, इनका भी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे विहान। और ये आशीष जैन जी के बेटे हैं। रामदास जाधव, इनका भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे रामदास जी। और ये सुभाष पवार ने भेजा है। सोनू राजपूत का भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सोनू। साथ ही नितिन राणा, इनका भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे नितिन जी। और ये भेजा है साक्षी भंडारी ने। साथ ही ये कुवैत में रहने वाले 4 दोस्त हैं, चारों का बर्थडे है एक साथ। एक हैं कालिम बिल्लो, एक इरफान कैप्टन, एक लकी बाबा और एक सुहेल त्यागी। तो हैप्पी बर्थडे आप सभी को कालिम